गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 14 लोकगीत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इस पाठ के प्रश्न 1, 2, 3 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था अपनी इस वीडियो में। और आज हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा बच्चों। क्या पूछ रहा है कि पर सारे देश के अपनी अपनी विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। बच्चों हम लोगों ने देखा था कि लोकगीत किसी लोक में प्रचलित वहाँ की आम जनता उसको गाती है और ये सीधे आम जनता को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके जो बोल होते हैं, संवाद होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिए गए होते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने प्रश्न तीसरे में निबंध के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे लोकगीत की हम लोगों को विशेषता बताई थी। क्या बताई थी विशेषता में? कि ये बिना वाद्य यंत्रों के गाया जा सकता है और इसमें स्त्रियां भाग लेती हैं और ये बहुत लचीला और इसमें लोचकता पाई जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने ढेर सारी लोक गीत की विशेषताएं को पढ़ी थी। और चौथा प्रश्न लेकिन क्या पूछ रहा है कि पाठ में एक लाइन आया है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पूछ रहा है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो प्रश्न चौथा लिखिए बच्चों मेरे साथ। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने 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 विद्यापति हैं, विद्यापति हैं। ठीक है। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का क्या अर्थ है? ठीक है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। और लिखना। ठीक है। और लिखो। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या बोल रहा है कि सारे देश की अपनी अपनी विद्यापति हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्यापति हैं कौन। तो विद्यापति बच्चों हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है। जिन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। उन्होंने पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका नामक रचनाएं लिखी हैं और ये बहुत प्रसिद्ध ये कवि हैं। और इनको क्या बोला जाता है? हिंदी के क्षेत्र में इनको बोला जाता है मैथिल कोकिल। कोकिल जानते हैं, कोयल होते हैं, और मैथिल होता है भाषा। तो मैथिल भाषा का जो कोयल है उपनाम इनको दिया गया है, तो मैथिल कोकिल इनको बोला जाता है। तो वही ये बोल रहा है कि पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? आइए इस प्रश्न हम लोग लिखते हैं। ठीक है। कवि विद्यापति लिखेंगे, कवि विद्यापति बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें मैथिल कोकिल, मैथिल भाषा होती है बच्चों, कोकिल मतलब कोयल होता है, तो मैथिल भाषा का कोकिल, ठीक है, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आज भी विद्यापति के गीत
आज भी विद्यापति के गीत विद्यापति के जो गीत है बच्चों पूरब में हमें सुनने को मिलते हैं। पूरब क्षेत्र में हर जगह, पूरा मतलब हर जगह हर क्षेत्र में पूरब में सुनने को मिलते हैं या सुनने के लिए मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बोल रहा है पर सारे देश के, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, पर सारे देश के अपने अपने सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। ठीक, इस वाक्य को लेखक के कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाके में जो लोग, ठीक है, जो लोग अपने इलाके में जो लोग इस प्रकार के लोकगीतों की, इस प्रकार के लोकगीतों की रचना करते हैं, रचना करते हैं, वे विद्यापति के बराबर है या विद्यापति के समान है। ठीक है, वे विद्यापति के समान हैं। बोल रहा है कि अपने अपने इलाकों में जो लोग अपनी लोक कथाएं या लोकगीत जो लिखते हैं वो विद्यापति के ही समान है। जैसे जिस प्रकार विद्यापति इतने प्रसिद्ध कवि हैं, तो जैसे जो लोकगीत इलाकों में ही तो गाए जाते हैं, देहातों में, गाँव में, तो जो लोग अपने क्षेत्र में लोकगीतों की रचना करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक विद्यापति है। ठीक है, वो भी विद्यापति से कम नहीं है, यानी विद्यापति के समान है। ठीक है, इसीलिए कवि ने बोला है कि अपने अपने देश के अपने अपने विद्यापति हैं। हर देश में यानी हर इलाके में एक विद्यापति जरूर है। ठीक है, जिस प्रकार विद्यापति इतने फेमस है, तो वैसे ही जो लोग इलाके में अपनी रचना करते हैं वो भी विद्यापति के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, अनुमान और कल्पना की प्रश्न। ठीक है, प्रश्न अनुमान और कल्पना के प्रश्न में पहला, ठीक, अनुमान और कल्पना। ठीक, इसका जो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 1, क्या लोकगीत और
नृत्य मतलब नाच सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? पूछ रहा है सिर्फ गांव और कबीलों में ही गाए जाते हैं। कबीलों में ही गाए, ठीक है, गाए जाते हैं। ठीक, प्रश्न पूछ रहा है क्या लोकगीत जो है वो या नृत्य सिर्फ गांव और कबीलों में गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? लोकगीत हो सकते हैं। आपको अनुमान करना है और बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या है, इस पर विचार करिए और लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, लोकगीत और उत्तर पहला लोकगीत और, ठीक है, लोकगीत और लोक नृत्य, ठीक, गांव और कबीलों में ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि उनकी कहाँ है में, गांव और गांव या, ठीक है, गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। ठीक, शहरों में जगह की कमी पाई जाती है। शहरों में क्या पाया जाता है बच्चों, जगह की कमी। शहरों में जगह की कमी, शहर में क्या होता है, जगह की कमी पाई जाती है। गांव में बहुत खेत मैदान खुले इलाके होते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या पूछता है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव और कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन कौन से लोकगीत हो सकते हैं? तो आपको ये अनुमान करना है और बताना है। तो आप बता सकते हैं कि लोकगीत और लोक नृत्य है वो गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है वो लोकगीत। शहरों में कमी की, शहरों में जगह की कमी पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों पर, परंतु कुछ खास अवसर यानी मौकों पर, खास अवसरों पर, खास अवसरों पर, जैसे विवाह त्योहार, जैसे विवाह त्योहार या त्योहारों या विवाहों, ठीक है, विवाहों त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान आदि, धार्मिक अनुष्ठान आदि, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कहाँ बोल रहे हैं, शहरों की बात कर रहा है ना। यहाँ पर भी लोग अपने अपने गांव से, लोग अपने गांव से, ठीक है, लोक कलाकार और
लोक कलाकार और क्या करते हैं, लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं, लोक नर्तकों को बुलाते हैं। ठीक, लोग क्या करते हैं, शहरों में अपने गांव से लोक कलाकारों और लोक नर्तकों को बुलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या हमारा पूछा था बच्चों, पहला कि पर सारे देश के, चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या था निबंध से में, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो पाठ के आधार पर मालूम करो और लिखो। तो विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, और उनके जो गीत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है, हर जगह उनके गीतों को गाया जाता है, वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वही वो बोल रहा है कि जैसे लोकगीत हर इलाके में गाया जाता है, तो उसकी रचना करने वाले भी हर इलाके के अलग अलग ही होंगे। तो बोल रहा है कि सारे देश के अपने अपने विद्यापति, इसी प्रकार सारे इलाके के जो लोग इसकी रचना करते हैं लोकगीत की, वो भी किसके समान है, विद्यापति के समान है। ठीक है, अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न था, क्या लोकगीत सिर्फ नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं, शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, तो ज़्यादातर जो लोकगीत होता है वो कहाँ गाया जाता है, कबीलों में गाया जाता है या गांव में गाया जाता है। ठीक है, शहरों में जगह की कमी भी पाई जाती है, और लेकिन कुछ खास अवसर जैसे पड़ते हैं, जैसे विवाह, शादी, उत्सव, त्योहार, ठीक है, त्योहार आदि पड़ते हैं ना, त्योहार बेटा, ठीक है, त्योहार आदि जब धार्मिक अनुष्ठान आदि यहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने अपने गाँव से नर्तकों को बुलाते हैं और यहाँ पे नृत्य, गाना आदि कार्य करवाते हैं। ठीक है, अपने अपने गांव से लोग कलाकारों को बुलवाते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, अनुमान और कल्पना में, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, उदाम जीवन के लिए ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो, विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इस गाने को सुनते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। ये आप लोग अपने से इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे बच्चों, कि जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता है, गाँव में जो खेत होते हैं वो क्या करते हैं, जब हरे भरे हो जाते हैं तो चारों तरफ सुहावना मौसम लगता है, और लोग अपने आप में ही इंजॉय करते हैं गांव के सीन को, गांव के दृश्य को, और हर समय मौसम वहाँ का अच्छा होता है, तो लोग वहाँ पे मनोरंजन के लिए अपने आप साधन जुटा लेते हैं, और मतलब मनोरंजन की वहाँ कोई कमी नहीं है। जब भी उनका मन करता है वो इंजॉय के लिए नाटक, नौटंकी, खेल कूद, क्योंकि जगह बहुत होता है वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो वही वो बोल रहा है कि जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। आनंद के स्रोत मतलब होता है साधन, ठीक है, जो खुशी, आनंद मतलब खुशी, तो खुशी का जो साधन है उसकी कमी हो सकती है, मतलब उसकी वहाँ कोई कमी ही नहीं है, इतना वहाँ आनंद खुशी, लोग आपस में ही नाटक नौटंकी इंजॉय करते हैं। तो वहीं पे बोल रहा है कि विदेशिया नामक लोकगीत से कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है। विदेशिया नामक एक लोकगीत है, तो बोल रहा है कि कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, वे कौन लोग हो सकते हैं जो इस गाने को सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। आप लोग भी विदेशिया लोकगीत गाना सुनेंगे, लोकगीत, और मुझे फिर बताएंगे इसके बारे में। बोल रहा है जानकारी प्राप्त करिए और कक्षा में बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे विदेशिया नामक लोकगीत के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं से लिखेंगे। भाषा की बात, प्रश्नों को हम लोग अपनी कल की वीडियो में करेंगे बच्चों। बोल रहा है कि लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझ रहे हैं उनकी सूची बनाओ और ध्यान से देखो और समझो इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानताएं हैं, ठीक है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला,
ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।